आज वंदन मास्टर सभी को मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। मास्टर्स, जैसा कि हमने कल देखा सुना जाना, बहुत अच्छी क्लास हुई प्रभावती मैम की। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज, आज हम जो भी मैंने आप सबको पहले भी प्रोटेक्शन की वीडियोस के बारे में, मतलब प्रोटेक्शन के वीडियोस डाले हैं, तो आप सब लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब करें। और साथ में प्रोटेक्शन का जो भी वीडियो मैंने दिया है, भेजा है, या कॉर्ड कटिंग के वीडियोस हैं जहाँ पे आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, तो वो सारे वीडियोस एक बार आप देखें। इंटेंशंस भी आप डाल के आप कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे इस जून और जुलाई के बीच में गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट, एक बार देख ले। काफी सारे वीडियोस हैं जो मैंने डाले हैं, कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस जो आप लोग को पसंद आए हैं। तो प्लीज आप वो, या तो आप यहाँ पे जब जूम सेशन में आते हैं तो आप लिंक डाल दें, तो दैट लोग भी फॉलो कर सकें उसको। और डेफिनेटली मैं जब एनालिटिक्स देखती हूँ यूट्यूब की, तो मुझे पता चलता है कि किसको क्या पसंद आ रहा है। मगर पसंद की बात नहीं है, मोर देन पसंद नापसंद अलग बात है। राइट नाउ प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग को प्रोटेक्शन के साथ चले, आगे बढ़ेंगे। आज हम सब ध्यान करते हैं और ध्यान करके फिर हम आगे बढ़े। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, बट एक काम आप कर सकते हैं, सेजिंग जो मैंने आपको बताई थी, मैं फिर भी दिखा देती हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग में रहेगा सभी के साथ। इसे सेज कहते हैं। तो जो लोग जिनको पता नहीं है, जैसे आप धूप करते हैं उसी तरह से आप इसको जलाकर, एक तरह से एक कोने से यहाँ से जला ले या यहाँ से जहां से भी, और उसको जलाने के बाद आप जैसे धूप बत्ती करते हैं वैसे धूप करते हुए, खिड़की दरवाजा खोलते हुए आप ऐसे ऐसे करके दूर कर सकते हैं। उसी तरह से ये पालो सैंटो की स्टिक आती है। पालो सैंटो भी वही उसी तरह का है, धूप बत्ती जैसा ही, चंदन की लकड़ी जैसी दिखती है, स्मेल चंदन की जैसे नहीं है, लकड़ी है। तो जब आप जलाएंगे तो उसकी डिफरेंट स्मेल होगी, लेकिन इससे भी आप घर की क्लीनिंग कर सकते हैं, आपकी खुद की क्लीनिंग। और वो सेज से भी और इससे भी आप कर सकते हैं। एमेथिस्ट स्टोन होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। सेलेनाइट, सेलेनाइट वॉन्ड होता है, तो आप इसको भी प्रोटेक्शन में यूज कर सकते हैं, अपनी ऑरा क्लीन करने के लिए। पिरामिड्स रख सकते हैं। और डेली जो हमने प्रोटेक्शन के लिए मैंने आपको बताया है कि आप लोग प्रोटेक्शन में एक सुरक्षा का घेरा बनाए, तो वो डेली करना है। मैं बोलूं ना बोलूं, मैं रहूं ना रहूं, जब भी आपको ऐसा लगता है, आप शुरुआत में प्रैक्टिस के लिए कम से कम 3 या 4 बार आप डेली प्रैक्टिस करें, एवरी डे। जब तक कि आपके वो, जब जैसे आपने सोचा और सॉलिड आपके दिमाग में आ जाए, तुरंत 1 सेकंड टाइम ना लगे, तो वो इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। इसलिए आप लोग दिन में 3 4 बार करें कि आपकी प्रोटेक्शन सॉलिड रहे। और फिर नहीं, एक बार में पूरा नहीं जलाना होता है सेज को। एक क्वेश्चन है, भावना जी लिख रही है कि मैम सेज को एक बार में पूरा जलाना होता है? नहीं, थोड़ा सा जलाते हैं, जैसे धूप बत्ती का होता है तो थोड़ा सा जलाया और फिर उसको बुझा भी देते हैं कई लोग, तो वो कर सकते हैं जिनको धुआं पसंद नहीं है, क्योंकि इसकी स्मेल थोड़ी डिफरेंट होती है। एनी हाउ, आई बिलीव दीज आर ऑल द आंसर्स, क्वेश्चंस जो भी सब था। अब चलिए हम ध्यान में बैठते हैं। तो जो लोग नए जुड़े हैं, आप अपने आलती पालती इस तरह से मार लें, अपने हाथों को आपस में क्लास्प कर ले, उंगलियों में उंगलियां फंसा ले और आंखों को बंद कर ले। और सबसे पहले 3 लंबी गहरी सांसें लेके मुंह से सांसें छोड़ेंगे। आपकी जो भी अंदर स्टक एनर्जी, ऐसी कोई भी पेंटअप एनर्जी है, वो बाहर निकल जाएगी। और फिर धीरे धीरे फिर सांस लेकर अपने आप को थर्ड आई के साथ आपको सेंटर करना है, फोकस करना है जस्ट। चलिए, अपनी लंबी गहरी सांसों के साथ आप आंखें बंद करते हुए अब पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे। ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार करना है, ना कोई मंत्र पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई, बाहर जाती हुई सांसें। हर एक सांस को अपने भीतर महसूस करेंगे। अपनी हर एक सांस अपने शरीर में भीतर लाते हुए बाहर जैसे जैसे छोड़ते जाएंगे, चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बनाना है। सफेद प्रकाश से निर्मित ये सुरक्षा चक्र अपनी सांसों से आप अपनी नाभि केंद्र से बाहर चारों तरफ डायरेक्शन डालेंगे। आपके नाभि से एक एनवलप, एक बबल बाहर निकलकर आपको पूरी तरह से
सुरक्षित कर रहे हैं चारों तरफ से। तो अपनी हर एक सांस को महसूस करना है। हम पूरी तरह क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सर के ऊपर, पैर के नीचे, पीठ के पीछे, छाती के आगे, हम हर तरह से टोटली प्रोटेक्टेड हैं। अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहें और महसूस करें कि ये आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है। चारों तरफ से आप पूरी तरह सुरक्षित होते जा रहे हैं। और इस सुरक्षा चक्र को आप किसी ब्रिक वॉल से भी आप प्रोटेक्शन डाल सकते हैं। सोचिए कि आप पूरी तरह इस तरह से प्रोटेक्टेड हैं। ये सुरक्षा चक्र अभेद्य है। तो अपनी हर एक सांस को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने आप को सेंटर करते जाएंगे। अपने सर के भागों को रिलैक्स करेंगे। आपका सर का लेफ्ट और राइट भाग, सर का पीछे का भाग, सर के सामने का भाग और सर के अंदर का भाग, हर एक भाग में सांसें पहुंच रही हैं। उसे महसूस करते रहे। हमारी हर एक सांस को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए प्रेम, शांति, ताजगी से भर रही है। हमारे सर के भीतर आती हुई ये सांसें अब हमारे ब्रेन स्टेम तक जा रही है। अपनी सांसों को ब्रेन स्टेम तक महसूस करें। अब अपनी सांसों को अपने पूरे चेहरे में महसूस करें। ध्यान लगाने की कोशिश करें। लंबी गहरी सांसें लें। कोशिश करना है, छोड़ के नहीं जाना है। कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है। तो ध्यान करें, खुश होकर हर एक सांस को महसूस करें। ये सांसें ही बेशकीमती है, जो हमें याद दिलाती कि हम जी रहे हैं। अपने पूरे चेहरे को आप रिलैक्स रखिए। आपकी आंखें, आपके गाल, आपके कान, आपकी नासिका और आपके जबड़े, इन सब में ठंडी सांसें पहुंच रही हैं, ताजगी से भरी हुई। और हर एक सांस को आप अपने आप को रिलैक्स करता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे सांसें चेहरे में प्रवेश करती हैं, आपको शांति, ताजगी और प्रेम से भर देती है। आपकी हर एक सांस बहुत ही क्रियाशील है। आपके हर एक भाग में जाकर हर एक सेल को
स्फूर्ति, ताजगी और क्रियाओं से भर देती है, अपने सेल्स को एक्टिव कर देती है। अब आपके पूरे धड़ को अपनी सांसों से भरिए। आपके कंधे, आपके हाथों की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करेंगे। हमारी हर एक सांस हमारे गले, गर्दन, गले की मांसपेशियों को रिलैक्स कर रही है, हमारी आवाज को भी खोल रही है। अब अपनी हर एक सांस को अपने पीठ, आपकी रीढ़ की हड्डी और कमर तक महसूस करें। हर एक सांस आपकी टेल बोन से आकर ब्रेन स्टेम तक आ रही है, ऊपर की ओर खींच रही है आप सांसों को, और धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने सहस्त्रार से ये सांसें बाहर निकल रही हैं। वापस मूलाधार तक ले आए और फिर अपनी सांसों को मूलाधार से खींचते हुए रीढ़ की हड्डी से अपने सहस्त्रार तक लेकर जाए। फिर यही प्रक्रिया करें, कम से कम 3 से 4 बार और करें। महसूस करेंगे हर एक वर्टिब्रे में, हमारे 33 वर्टिब्रे, और हर एक वर्टिब्रे में हमारी रीढ़ की हड्डी से सांसें पहुंच रही। आपके सारे एनर्जी मेरिडियंस में भी सांसें पहुंच रही हैं। आपकी पीठ, आपकी कमर, आपके वर्टिब्रेस, रीढ़ की हड्डी, सब में अपनी सांसों को महसूस करें, अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए और रिलैक्स करते हुए। अपना पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे। जो भी निद्रा में जा रहे हैं वापस अवेयर हो जाएं कि आप सांसें ले रहे हैं,
अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें। अब अपनी सांसों को हम सब अपने पूरे छाती में महसूस करेंगे, डायफ्राम को। आपका हृदय और आपके फेफड़े दोनों सांसें ले रहे हैं खुलकर। हृदय के चारों भाग सांसें ले रहे हैं, आपके फेफड़े सांस ले रहे हैं। उन्हें एक्सपैंड होने दें, चौड़ा होने दें सांसों के साथ। और ये ताजी वायु जो आपकी सांसों की है, उसे महसूस करें अपने फेफड़ों में। और धीरे धीरे अपने सांसों को रिलीज करते हुए रिलैक्स करते जाएंगे। किसी से नहीं दबना है, किसी से डरना नहीं। गुस्सा अगर आए भी तो उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। खुलकर सांस लेना है और महसूस करना है कि हर एक सांस आपके भीतर, आपके हृदय और फेफड़ों को प्यार, शांति, एकता से भर रही है। और अंदर का जो भी कालक है, जो भी मैल है, नेगेटिविटी है, जजमेंट, क्रिटिसिज्म या कोई किसी भी प्रकार की हेट्रेड है, उसे अपने दिलों से निकाल दो। दिमाग से भी निकालने की कोशिश करें। सबको माफ करें, क्योंकि जो क्षमा देता है वही सबसे बड़ा दानी है। क्षमा का दान करें, लेकिन हमेशा के लिए सबको माफ करें। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपसे भी गलती हुई होगी और आज आप यहाँ पे हैं कि आपकी आत्मा का समय आ चुका था ध्यान में आने का। आपने सीखा लोगों को माफ करना। उसी प्रकार बाकी सब भी आत्माएं हैं जो इस धरती पर अपने अपने लेसन सीखने आई हैं। सबकी जर्नी एक ही है, 1 से 10। सबको 10 नंबर तक पहुंचना है, लेकिन सबके लेवल्स अलग अलग हैं। समझने की शक्ति अलग, चीजों को करने की शक्ति अलग। किसी से अपनी जर्नी कंपेयर ना करें। हर किसी के जिंदगी में चैलेंजेस होते हैं, तकलीफें होती हैं, ना किसी की कम ना किसी की ज्यादा। इसलिए सबको माफ करें और आगे बढ़े और प्यार देते जाए सबको। हर एक सांस हमारे भीतर तक, हमारे आर्टरीज, वेन्स, हमारी रक्त में जा रही है। हमारे रक्त के हर एक कण को ऊर्जा से भर रही है और ये ऊर्जा पूरे शरीर में चारों तरफ सर्कुलेट हो रही है रक्त के द्वारा। उसे महसूस करें। आपके हर एक त्वचा के भाग तक भी इस शब्द पहुंच रहे हैं, चारों तरफ। अब आपकी हर एक सांस आपके पेट तक पहुंच रही है और पेट के तीनों भाग, अपर एब्डोमेन,
आपकी जननेंद्रिया और आपका लोअर एब्डोमेन, इन तीनों भागों में अपने सांसों को महसूस करें। पेट को फुलाकर सांस लेंगे और जैसे जैसे सांसें छोड़ेंगे पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर करेंगे। महसूस करेंगे हर एक सांस हमारे पेट के सभी भागों को प्रक्षालित कर रही है, सुचारू रूप से चला रही है, साफ करती हुई, ऊर्जा से भरती हुई हमारे हर एक पेट से जुड़े हुए ऑर्गन को सफलता से चला रही है। हमारा चाहे लिवर हो, पैंक्रियाज, किडनी, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब भागों में अपनी सांसों को महसूस करें। अब अपनी सांसों को हम सब अपनी जननेंद्रियों में महसूस करें। चाहे आदमी हो, औरत हो, अपनी जननेंद्रियों में सांसों को भीतर लेकर लेकर आए। हर एक भाग सांसें ले रहा है। अपनी सांसों को खुशी, प्रेम और शांति के साथ इन सांसों को अंदर ले जाए। मेरी जननेंद्रिया खुश है, ऐसा अफर्मेशन दो। स्वस्थ है। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। जो भी मेरे सोशल बिहेवियर्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, उनको एक्सेप्ट करती हूँ। जो भी क्रिएटिव ब्लॉकेजेस हैं उन्हें उन सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें। हर प्रकार के चैलेंज को अपनी सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें और धीरे धीरे अपने सांसों को रिलैक्स करते हुए, अपने आप को रिलैक्स करते हुए तो अपना ध्यान लोअर एब्डोमेन पे लेकर जाएंगे। आपका रेक्टल रीजन, एनल रीजन और लार्ज इंटेस्टाइन, अब इनको सांसें दें। आपका नीचे का हर एक भाग सांसें ले रहा है। सांसों की एक्सपेंसिव एनर्जीज को अपने भीतर, अपने नीचे के भागों में महसूस करें। आपका पूरा शरीर अब सांस ले रहा है। आपका पूरा धड़ सांस ले रहा है। अब इसी तरह अपने हिप्स, आपकी कमर, आपकी जांघें, घुटने, पाँव की पिंडलियां, आपके टखने, एड़ियां, पाँव के तलवे और उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस, स्पेशली अपने नीज में, घुटनों में सांसों को महसूस करें। आपके भीतर आती हुई सांसें आपके हड्डियों में, मांसपेशियों में, अस्थि मज्जाओं में जा रही हैं। अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहें।
महसूस करेंगे अब आप अपने सहस्त्रार से लेकर पाँव की उंगलियों तक अपनी सारी ऊर्जाओं को मदर अर्थ में ग्राउंड करें। ग्राउंडिंग करना है जो हम रोज करते हैं। महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जाएं मदर अर्थ में प्रवेश करने के लिए रेडी है। पाँव की उंगलियां, कमर से नीचे का भाग, सब भागों से जड़ें निकल रही हैं। हम एक वृक्ष के समान इन जड़ों को मदर अर्थ में सूक्ष्म तरीके से प्रवेश दिला रहे हैं। मदर अर्थ को प्रणाम करेंगे और उनसे अनुमति लेकर, आज्ञा लेकर आगे उनके साथ अपने आप को जुड़ता हुआ महसूस करें। सूक्ष्म तरीकों से, शारीरिक तरीकों से, मानसिक तरीकों से हम पूरी तरह ग्राउंडिंग कर रहे हैं। चेतना के स्तरों पे हम मदर अर्थ के साथ जुड़ गए हैं। धीरे धीरे अपनी हर एक सांस के साथ मदर अर्थ के साथ जुड़े हुए धीरे धीरे हम अपना ध्यान अपने सहस्त्रार की तरफ लेते हैं। तो अपने मूलाधार से लेकर स्वादिष्ठान, मणिपुरा, अनाहत, आपका आज्ञा चक्र, मुख चक्रा, फिर आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, धीरे धीरे हर एक चक्र से होते हुए सांसों को ऊपर खींचते हुए अपना ध्यान अब तीसरे नेत्र या सहस्त्रार पर ले आए। अब इसी तरह सांसों के साथ जुड़े रहें। पूरा ध्यान सांसों पर, ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ आप और आपकी सांसें। हर एक सांस प्यार से जोड़ती हुई, प्रेम, स्नेह, एकता से जोड़ती हुई, शांति से जोड़ती हुई, परम आनंद से जोड़ती हुई महसूस करते रहिए।
अपनी सांसों के साथ और गहराई में, ध्यान की गहराइयों में उतरते जाए। अपनी आत्मा को महसूस करें। जब पूरी तरह आपका चित्त, आपका मन शांत हो जाए, बिना अपने ईगो को यूज किए हुए, बिना माइंड को यूज किए हुए, जो भी शब्द सुनाई पड़ते हैं, जो भी महसूस पड़ता है, उस पर ध्यान दें। याद रखेंगे, अवेयर रहेंगे सांसों के साथ। इन सांसों के साथ अपनी इस प्राण शक्ति का धन, जो हमारे चारों तरफ है और हमारे भीतर उतरने लगा है, इस धन को महसूस करें अपने अंदर। प्राण शक्ति ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ हमारे विचार शून्य होने पर आसानी से अंदर आती है, हमारे हर एक नाड़ी को शुद्ध करती है। इस तरह पूरी 72,000 नाड़ियां शुद्ध होती है रोजाना ध्यान करने से। एक दिन भी जब आप ध्यान छोड़ते हैं, आपकी ऊर्जा नीचे चली जाती है और फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए क्यों ना हम रोजाना अपना ध्यान का अभ्यास करें। रोजाना अपने समय को निकालें और समय के साथ ध्यान में बैठें। एक समय बना लें, अभ्यास करें अपने ध्यान का। चाहे म्यूजिक या संगीत लगाकर बैठे या बिना संगीत के। अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। जितने भी विचार आए, कोशिश करें बार बार अपनी सांसों पर आ जाए। जिनको पाँव लंबे करने हो, पाँव लंबे करके अपना ध्यान करें। जिनको बैठने में तकलीफ हो रही है, वो लेट कर ध्यान कर सकते हैं। जिनकी कमर में तकलीफ है, आप लेट के ध्यान करें।
ये सांसों को महसूस करते रहें। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा रखें। अपनी गर्दन को सीधा रखें। प्राण शक्ति की ऊर्जा को गाइड करें। ये ऊर्जा जब आपके शरीर में भीतर आती है, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहें, भीतर आते हुए और बाहर जाते। ना कोई सोच रखे, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र करना है, ना पढ़ना है, ना जप करना। यहाँ हम सब पूरी तरह किसी को नहीं जानते, फिर भी आत्मा के स्तर पर एक साथ जुटकर हम ध्यान कर रहे हैं। हमारी आत्मा ही है जो हमें पुकारती है, हमारे परिवार को पुकारती है। हमारी हृदय और आत्मा में कितनी ताकत होती है, इसका अंदाजा आप इसी तरह लगा सकते हैं। जब हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा अपने परिवार को कोसों दूर से बुला लेती है। सात समुंदर पार, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी हो, आत्मा की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। महसूस होता है आत्मा को, कोई तो पुकार रहा है, आपका है, अपना है, आपके परिवार से जुड़ा है। और धीरे धीरे आप एक आत्मिक ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। और साथ में ध्यान करने से यही ग्रुप की ऊर्जा, सामूहिक ऊर्जा सबको मिलती है, इकट्ठे, और सबको हील करती है, स्वस्थ करती है, सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। ये सांसों के साथ जुड़े रहें, अपने अंदर बहती हुई इस प्राण एनर्जी को महसूस करें। प्राण वायु, प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति को महसूस, और गहरे में उतरते जाएं ध्यान के साथ। मानसिक तरंगे भी शांत होने लगती हैं, और धीरे धीरे आप ऐसी गहरी अवस्थाओं में पहुंच जाते हैं जहां आपका मस्तिष्क आधी नींद में होता है और आधी जागृत अवस्था में। इस समय आप जो भी विजुअलाइज करते हैं, उसे रोजाना इसी तरह
गहरी अवस्थाओं में विजुअलाइज करें, महसूस करें कि आप एक सकारात्मक विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। कोई भी अपनी आंखें ना खोले, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे। ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप। बार बार अपनी सांसों पे वापस आ जाए। रोजाना ध्यान का अभ्यास करने से आपका ध्यान लगने लगेगा, मन उच्चाटित नहीं होगा।
अपने सांसों के साथ अपने ही भीतर की शक्तियों को पहचानो। भीतर आती हुई प्राण शक्ति हमारे हर एक नाड़ी को शुद्ध करती हुई हमें स्वस्थ करती है, राज की स्फूर्ति आनंद से भर देती है। और हमारी ये ऊर्जा जो हमारे मूल आधार में रहती है, कुंडलिनी माँ के रूप में, उसे जागृत करती है। जैसे जैसे हम ऊर्जा ग्रहण करने लगते हैं, हमारी कुंडलिनी शक्ति अलाइन होना शुरू हो जाती है आगे बढ़ने के लिए। हमारी ही शक्ति शिव से मिलने को आतुर होती है। अपने भीतर के यिन और यांग, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन, सन और मून, ईरा और पिंगला को बैलेंस करते हैं। कैसे करेंगे? सांसों के साथ, इनर वर्क के साथ, अपने आप को पहचानते हैं, प्यार देते हैं, आगे बढ़ते हैं शांति के साथ। धीरे धीरे अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहो, आगे बढ़ते रहो। महसूस करो अपना ध्यान आपकी सांसों, आपके सहस्त्रार को जगा रही है। जो इंसान जागृत हो जाता है, उसको देरी नहीं लगती इस ब्रह्मांड से जुड़ने में। अपना ध्यान सहस्त्रार पर लेकर जाएं, ये ऊर्जाओं को महसूस करें, अपने सांसों के साथ जुड़े रहें।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे हम सब अपनी शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएं। परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करें, शिव जी का धन्यवाद दें, माता कुंडलिनी का धन्यवाद दें और साथ ही साथ मदर अर्थ का धन्यवाद करें। पृथ्वी माँ को प्रणाम करते हुए उनसे आज्ञा लेते हुए उनकी चेतनाओं का धन्यवाद, उनकी हीलिंग एनर्जीज का धन्यवाद, प्राण शक्तियों का जो हमारे भीतर है, प्राण ऊर्जाओं का, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी हर एक सांस को महसूस करें। और अब लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने आप को पूरी तरह ऊर्जा से भरना। आपके पूरे शरीर में सुनहरा प्रकाश, सफेद प्रकाश फैल रहा है, महसूस करें। अपने सुरक्षा चक्र को, इस प्रकाशित बबल को महसूस करते रहें। सर से लेकर पांव तक अपनी सारी शरीर के हर एक भाग को महसूस करें। पांव की उंगलियां, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे धीरे धीरे। और धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, आपकी कमर, आपकी गर्दन, सर को सीधा करें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। हमारी हर एक सांस हमारे भीतर आती हुई बाहर जाती है, हमें पूरी तरह ताजगी, प्रेम, शांति, आनंद और एकता से भर चुकी है। अब धीरे धीरे हम सब अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए अपने शारीरिक चेतना में आते हुए अपने हाथों को अनक्लास्प करेंगे। 5। अब अपने हाथों को आप अपने आंखों के ऊपर रखें, हथेलियों को 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों के अंदर, अपनी हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे और जब भी आप रेडी हैं, जब भी आपका मन करे, धीरे धीरे अपने हाथों को अलग करते हुए आप सब एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। So thank you so much, masters. Thank you, everyone. So thank you, masters. सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं, जो ध्यान से बाहर निकल चुके हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आई होप यू हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आपका ध्यान लगा। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो हम ले सकते हैं, अगर किसी को कुछ कहने का मन हो, और नहीं तो कोई बात नहीं, कल हम मिलेंगे फिर से। So, यस समिता जी। थैंक यू सो मच मधु जी, बहुत गहरा ध्यान था, इतनी हाई एनर्जीज
कि मैं तो पूरे पसीना पसीना से चली गई। इतना पसीना हुआ, इतनी हाई एनर्जीज थी आज, बहुत हाई एनर्जीज थी। हाँ, इतना मतलब एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, फिर भी लाइक पसीना ड्रिप हो रहा है ऐसे। क्या बात है, मेजर क्लीनिंग। यस। चलो वंडरफुल। हाउएवर दैट डे आल्सो यू सेड ना कि आपको आपके स्वादिष्ठान में महसूस हो रहा था, आपने जब मुझसे भी क्वेश्चन किया था, फिर कल भी आपने हाँ किया था। हाँ, हाउ इज इट? वो अभी भी हो रहा है मेरे को वहां पे उस जगह में। आई नो व्हाट द ब्लॉकेजेस आर बीइंग ऐसे क्लियर्ड, और आई ऐसे से हो रहा है, ऐसे से हो रहा है? हाँ, ऐसे पुलिंग लीविंग, पुलिंग लीविंग, पुलिंग लीविंग ऐसे। तो आपको रीढ़ की हड्डी में महसूस होता है कि आपके जननेंद्रियों में महसूस होता है? मेरे जनेंद्रियों में। ओके ओके ओके। सो और इट्स जस्ट, आज, हाँ, हाँ कोई बोलिए। एनर्जी ही, मतलब बेसिकली इट्स लाइक उसको प्यार भेजे, एवरी डे प्यार भेजे, है ना? एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जो भी कुछ सेंसिटिविटी फील होती है तो उस पर ध्यान दें। एक्सेप्ट योरसेल्फ। बेसिकली कई चीजों में मे बी आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लगता है कुछ चीजों के लिए अपना, अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम आगे बढ़ जाते हैं, हम वी आर जस्ट ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड, trying to do that which we are not ready for basically. ओके तो ओके मे बी उस तरफ ध्यान दें, what that part basically needs उसको वो प्रोवाइड करें, ओके। एंड वन मोर थिंग इज, टुडे आई फेल्ट मेरी रीढ़ की हड्डी में भी बहुत सारी मेरे को एनर्जी फील हुई आज। मतलब इट वाज लाइक फ्रॉम मूलाधार चक्र, जैसे आप बोल रहे थे, ऊपर चढ़ रही है, चढ़ रही है, चढ़ रही है, टिल अनाहत चक्र तक। आई कुड फील दिस एनर्जी, एंड इनफैक्ट अभी भी मेरे को फील हो ही रही है उधर वो एनर्जी। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। अच्छी बात है, बस यही है कि हाँ, ध्यान देना जिनकी भी एनर्जी ऐसे ऊपर जा रही है, प्लीज आप अपने दिनचर्या में या वैसे भी ईगो मत लेके आए, अहंकार, कि कहीं पर भी किसी को लेट गो करना है, किसी की एनर्जीज को वो लेट गो कर दे। हाँ, आई टेल यू सुना जी, तो इसलिए लेट गो करें, सबको माफ करें। अहंकार मत लेके कि अरे मैं तो इससे अच्छी हूँ या मैं इससे अच्छा हूँ, नो। मतलब जस्ट लेटिंग यू नो कि जब हम कुंडलिनी ये जागृत हो जाती है तो उसके सामने बस नतमस्तक, माँ आपको जहां जाना है वहां जाए। मतलब आई एम रेडी टू, आपको जहां, मेरे जैसे आप मूलाधार से वो ऊपर उठ रही है, राइट? तो वो आपको एनर्जी महसूस हो रही है, लेकिन अगर बीच में कोई ब्लॉकेज आएगा, ब्लॉकेज किस रूप में होता है? यही अपने जो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं उसी रूप में। तो इसलिए अपनी क्लीनिंग खुद करते रहना है, और जो चीजें महसूस हो रही है तो वो साथ साथ क्लीन भी करती जाएंगी। मतलब जैसे होता है तोड़ फोड़ करते हुए आगे बढ़ती है। फिर अगर आप ब्लॉकेज है और वो उठ रही है तो फिर उस आपको शरीर में तकलीफ होगी। अभी तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर वहां पे भी जनेंद्रियों में भी क्लीनिंग हो रही है तो उस पर देखिए कि कहाँ ऐसी कौन सी चीज है जहाँ उसको क्लीनिंग की जरूरत है। और अभी ऐसा हो रहा है कि मैं बस इंटेंशन डाल रही हूँ और चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है। जैसे मैंने सोचा कि चलो मैं डांस तो करती हूँ रोज, बट आई नीड टू डू योगा। ऑटोमेटिकली योगा क्लास स्टार्ट हो गया। मैं भी, मेरे को लाफ्टर भी करना है रोज, ऑटोमेटिकली आई जॉइंड अ लाफ्टर क्लब। मतलब ऑटो, एंड फिर कार्डियो करना था, तो चीजें ऑटोमेटिकली वो टाइम सेट हो रहा है, चीजें वैसी हो एनर्जी, दैट्स व्हाट द मैग्नेटिज्म इज वर्किंग ना। इसलिए जब मैं आप लोग को बोलती हूँ कि जब हम ध्यान करते हैं, और ध्यान की जो ये प्राण शक्ति की ऊर्जा है जब हमारे शरीर में जाती है, और जब मन विचार सकारात्मक हो जाते हैं, तो ये जो सकारात्मक ऊर्जा है जब हमारे शरीर से रेडिएट होती है, तो हम जो सोचने मात्र से हम वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, चुंबक बन जाते हैं। इसलिए होती है चीजें। और जब हमारा हृदय खुला है, ओपन है, और हमारे विचार अच्छे हैं, तो सोचो हम, माइंड और हार्ट दोनों साथ में काम कर रहा है, तो हम कितना, जो 6 फीट है वो 8 फीट और उससे ज्यादा हम उस चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यू आर रेडी टू रिसीव नाउ, राइट? यू हैव गिवन, नाउ यू आर रेडी टू रिसीव एंड यूनिवर्स इज गिविंग यू। तो बात वही है कि सकारात्मक इसलिए रखें अपने आप को, यही है। इसलिए जब ध्यानी जब ये सीख जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने दिमाग में विचारों को डेली क्लियर क्लियर किया जाए। डेली इनर वर्क, डेली, जैसे नहाते हैं आई वैसे। थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी थिंक कि अपन यूनिवर्स को दे रहे हैं हर वक्त। जैसे सरेंडर। अभी मैं लाफ्टर है, या वी आर गिविंग अ हैप्पीनेस टुवर्ड द यूनिवर्स एवरी, हर वक्त। पता नहीं आजकल मेरे को मन में वही चलता है कि सबका भला हो, सबको मोक्ष की प्राप्ति हो, क्यों? सब क्यों होता है? अनु। बिकॉज नाउ यू आर इन दैट वननेस ना, वो सोच चेतना के तौर से भी
दिल भी महसूस कर रहा है, इसलिए आप उस वननेस में है, इसलिए आप महसूस करते हैं। जो उस चीज से निकल जाता है, जब वननेस में आता है, तो वो सबके भले के लिए सोचता है। उससे पहले वो सोच भी नहीं पाएगा, वो आएगा भी नहीं, बोलेगा ये पागल है क्या। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज कॉल्ड एंड टाइम मैडनेस। और वो एंड टाइम मैडनेस जिसे बोलते हैं ना, कि ये चीजें बढ़ती जाएंगी, तो इसलिए उस वननेस में रहना है। तभी आप 5D में, जब 5D के हिसाब से सोचेंगे, रहेंगे, तब आप ऐसे लोगों के साथ जो आपके चारों तरफ है उनके साथ रह पाएंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल है कि लड़ते झगड़ते ही पूरा समय फिर वो मैडनेस हो जाएगा। तो कल वो मैं उनका सुन रही थी, प्रवीण भाटिया जी को, ही वाज सेइंग, तो वो वही बात है जो मैं सबको बता रही हूँ यहाँ पे भी, कि जब आप डिफरेंट है, बाकी सब 3D में है, आप 5D में है चेतना के स्तर पे। अब जो 3D वाले वो बोलेंगे पागल है क्या। ऐसे कई लोग होता है। अब जैसे एक बात है, मैं यहाँ नाम दूं, बट कुछ माताएं हैं जो अपनी बेटियों की शादी के लिए बहुत टेंशन में है, और वो सोच रही है उनकी बेटियां जो हैं वो पता नहीं जग भलाई में क्यों कर रही, क्योंकि वो 5D में ऑलरेडी है उनकी चेतना, और आप उनको सोच रहे हैं कि उनको वापस ले आए। लेकिन होगा क्या कि आपको लग रहा है कि आपकी जो बच्चे हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्रेजी है क्या। उनके लिए आप भी क्रेजी हो गए। दिस इज कॉल्ड एंड टाइम मैडनेस, की जो 5D वाले हैं वो 3D को बोलेंगे, और 3D वाले 5D को बोलेंगे। 5D वाले बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो 5D वाले ऑलरेडी उस चीज को समझ रहे हैं। इसलिए 5D वालों को समझना है, उस चेतना के स्तर पे समझना है कि वी हैव टू एडजस्ट एंड वी हैव टू बड़प्पन दिखाना है कि ठीक है अभी तो उनकी ग्रोथ नहीं हुई है, तो हम ही को ही समझना है। तो ये एंड टाइम मैडनेस जो है ये सबके साथ होगी। बी केयरफुल, मैं अभी से आगाह कर रही हूँ। तो इसको इस तरह से लेकर, जब जैसे बोलते हैं ना, बच्चे को पहले ही बता दिया जाता है कि बेटा आज पार्टी में जाएंगे, तो ये सोचो आज मधु जी ने सारे बच्चों को बता दिया कि आज पार्टी में जाएंगे। ये डिफरेंट ऐसा ही तरह की कुछ हो पार्टी रहा है। है, ऐसा ही कुछ हो रहा है मधु जी। मैं तो ऐसे लग रहा है जहां पे भी जा रही हूँ ना, बस भले ही वो गाड़ी हो, टैक्सी हो, पार्क हो, सबको कल बस मेडिटेशन के बारे में सीखो। ये अरे ये चीज बहुत अच्छी है। वो माय किड्स तब आर होगा, लाइक, वो तब होगा। मेडिटेशन को छोड़ के बताना आप कुछ नहीं है बात करने को। हाँ, लेकिन बताना भी उसी को है जिसको समझ में आए। हर किसी को बताओगे वो आपको यही बोलेगा, इज शी और ही क्रेजी, ये बोलेंगे। तो वही बात है, इसलिए आप लोग ध्यान में, आप अपना ध्यान करते रहे। देखिए, जब ध्यान की जो सकारात्मक ऊर्जा जिसके बारे में आप बात कर रहे थे कि मैं हर चीज मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो होता क्या है, ये सकारात्मक ऊर्जा जब आपके अंदर है, तो डू यू थिंक यू नीड टू गो टू समबडी टू टेल देम। अच्छा। एवरीवन विल कम टू यू, अपने हम्म। आप आ जाएंगे, आपकी और ही सबको खींच लेगी। ओके। ओके, सो ये आप इंटेंशन डाल सकते हैं कि मैं जहां जाती हूँ, मैं उन लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूँ जो ध्यान में आना चाहते हैं, ओके। है ना, या। या जिनकी हाँ। चेतना परिपक्व हो गई है और अब उनको आगे का मार्ग चाहिए। तो ये भी आप इंटेंशन डाल सकते हैं। और मैं जहां जाती हूँ मैं ध्यान ज्ञान प्रकाश फैला रही हूँ, तो वो आप कर ही रहे हैं, बट अब मैं, हम्म। वो लोग सारे मेरे पर आ रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे पर नहीं आ रहे, सारे मुझे, मेरे पास आ रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर ओके। हम ऐसे बोल दें तो वो भी बहुत अच्छा है, राइट। सो बट थैंक यू अमिता जी फॉर शेयरिंग। थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस सोना जी, आपका प्रश्न था, तो लेट मी अनम्यूट यू। आर यू देयर। हैंड रेज नहीं है क्या, शायद चली गई। नहीं है। हाँ, आपका प्रश्न क्या था, 1 सेकंड, लेट मी अनम्यूट यू। हाँ, हाँ, तो अंदर सोना जी Yeah. Nee, I feel heat रिलीज from होती है। अच्छा, और आपने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया था, सॉरी मैंने अभी देखा। बट या हीट रिलीज होती है बैक नेक से, विशुद्धि से, स्पेशली बिकॉज आपके थ्रोट, जो आप कुछ बातें नहीं बोल पाते थे, इसलिए आपको महसूस होता है वो क्लीनिंग हो रही है, आपकी हीलिंग हो रही है। तो वो इसलिए हो रही है हीट। वो जो गर्मी भरी पड़ी थी, दबाव भरा पड़ा था ना, कोई पकड़ के बैठा है, या जैसे बोलते हैं ना बंद की, तो अब वो जो गुस्सा है, वो जो, जैसे होता है ना कि अंदर की जो ऐसे हैवी इमोशंस होते हैं जो आप किसी को नहीं कह पाए, वो रिलीज हो रहे हैं। इसलिए वो yeah. हीलिंग इस तरह से होती है। तो क्लियर हो गया राइट अब आपको। Thank you. थैंक यू सो मच। यस, और किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग मास्टर्स, एनीबॉडी। चलिए, वेरी गुड, अगर किसी का कोई प्रश्न शेयरिंग नहीं है। बट हाँ, जो पुराने वीडियोस है, अगर आपके मन में कोई ऐसी चीज है कि आपको जानना है, सीखना है, समझना है, तो प्लीज गो इनटू
हमारे लव लाइट स्टार शाइन के जो पुराने वीडियोस हैं उसमें जा सकते हैं। 777 सीरीज 2, 777 सीरीज 1, मतलब 777 सीरीज और 777 सीरीज 2, ये 2 सीरीज थी जो आई थी, उसमें भी आप देख सकते हो। और वैसे भी सीनियर मास्टर सेशंस भी हुए हैं बहुत सारे, तो आप उनमें भी जाके देख सकते हैं। और आने वाले दिनों में जो मैं सबको ये एक मैसेज देना चाह रही हूँ कि आने वाले दिनों में अब हम स्वाध्याय भी शुरू करने वाले हैं, तो कंटिन्यूसली 2 वीक्स का स्वाध्याय होगा। बीच में आई बिलीव हम फ्राइडे सैटरडे छुट्टी रखेंगे, कोई मास्टर आके हमको उस दिन भी ध्यान कराएगा, मगर बाकी दिन हम स्वाध्याय करेंगे और ध्यान करेंगे। जितने जल्दी स्वाध्याय खत्म हो जाएगा उतने जल्दी हम ध्यान में जाएंगे। किसी को अगर स्वाध्याय करना है तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी, और मैं उसको ग्रुप में डालूंगी, उसको पेज नंबर्स दे सकते हैं। और आपने स्वाध्याय नहीं सुना है तो प्लीज लव लाइट स्टार शाइन में जाकर, यूट्यूब चैनल में जाकर आप थिंकिंग एंड डेस्टिनी जो किताब है उस पर स्वाध्याय चल रहा है, तो हम 6वें चैप्टर पर हैं और 6वें चैप्टर से हम आगे बढ़ेंगे। तो कई लोग अभी इंडिया गए हुए हैं, कई लोग कहीं वेकेशन है, गर्मी का समय चल रहा है, इसलिए कुछ अभी हमें उतनी हम तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन बढ़ जाएंगे। जो मुझे आशा है कि 2 हफ्ते हम करेंगे और उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। तो जो मास्टर्स आ जाएंगे फिर वो भी साथ में जुड़ते जाएंगे हमारे साथ, क्योंकि वो है ऑलरेडी ग्रुप में। सो जैसे कि आज हमने काफी सारी चीजें की हैं, आप सबको पता ही है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, बट मगर अब आगे आने वाले दिनों में हम सब साथ में मिलके उसका स्वाध्याय पूरा करेंगे। कोशिश यही है, थोड़ा हो सकता है गैप लेना पड़े, बट विल डू इट, विल ट्राई लेवल बेस्ट। मास्टर्स हमारे साथ काम करेंगे। हाँ सॉरी, थैंक यू मैं आपको याद दिलाने के लिए। लीना जी मैं आपको भेज दूंगी। और कोई मास्टर, देखिए बुक इंग्लिश में है, उसको हमें अपने मतलब आपको समझना है, फिर आप अपने भाषा में उसको ट्रांसलेट करें समझकर, और लोगों को समझाना है तो आपको हिंदी में समझाना पड़ेगा। सो डू दैट। और जो कोई करना चाहता है स्वाध्याय, तो आप प्लीज पुराना स्वाध्याय का जो सीरीज है वो उसको एक बार देखें। थिंकिंग एंड डेस्टिनी जो किताब है उसका स्वाध्याय हुआ है, तो स्वाध्याय सीरीज डाल के देखें, वो आपको मिलेगी। और जिनको जुड़ना है प्लीज कॉन्टैक्ट मी, तो मैं उनके साथ जुड़कर फिर हम आगे काम करेंगे। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। और 16 तारीख से शुरू हो जाएगा वो स्वाध्याय, और आई बिलीव शायद मेरा ही पहला नंबर है तो मैं तब तक ही रेडी करूँ मेरे को बीच बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिला इस बार तो, बट एनी हाउ आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट एंड होप टू डू माई बेस्ट, and the good will become better and best. So that is what I'm thinking. और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके जीवन में सुरक्षा के साथ हम प्यार, शांति, एकता के साथ जुड़े रहे, ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ जुड़े रहे। हम सबके जीवन में स्वस्थता, सुखता और समृद्धि बनी रहे। हमारा परिवार इकट्ठा रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। इसी कामना के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं और कल मिलेंगे एक नए ध्यान और ज्ञान के साथ। सो थैंक यू, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे वाइब्रेंट। थैंक यू एवरीवन।